क्या आपने कभी विचार किया है कि आपकी आदतें आपके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं, आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करती हैं? जी हां, आज हम चर्चा करेंगे उन आदतों की जो आपके ग्रहों को प्रभावित करती हैं, जिनकी वजह से आप उन्नति नहीं कर पाते हो, आप विकास नहीं कर पा रहे हो, और हम उन आदतों को कैसे ठीक करके अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों पे चर्चा होनी है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए अपने घर के मंदिर की तरफ। कहीं वो गंदा तो नहीं पड़ा हुआ है? जो फूल सुबह आपने चढ़ाए थे, कहीं वो अभी भी सूखे हुए पड़े हुए तो नहीं है? धूप बत्ती की जो राख है वहां गिरी हुई तो नहीं है? तो अगर मंदिर में कोई भी गंदगी आपके है तो उसको तत्काल सही करिए या साफ करिए। अगर आप साफ नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपका गुरु ग्रह प्रभावित होता है, गुरु ग्रह पीड़ित होता है, और अगर गुरु ग्रह पीड़ित होगा तो पारिवारिक माहौल में अशांति फैलेगी। इसलिए तुरंत जाइए, देखिए मंदिर गंदा है तो साफ करिए और प्रतिदिन साफ करिए, ताकि आपका गुरु अच्छा हो और आप समृद्धि के मार्ग में अग्रसर हो। कई बार आपके घर में बड़े लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे उनका पैर नहीं छूते हैं। क्या आपको पता है इससे क्या दिक्कत होती है? बच्चों का गुरु ग्रह पीड़ित होता है, बच्चे जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मनमाने हो जाते हैं। तो बच्चों में संस्कार डालिए गुरुजनों और बड़े लोगों को चरण स्पर्श करने की, ताकि उनका गुरु ग्रह अच्छा हो और उनको विशेष लाभ प्राप्त हो। अब हम चलते हैं मंदिर से किचन की तरफ। क्या आप डेली किचन की सफाई करते हैं अपने? खासकर उन गृहिणियों के लिए बहुत आवश्यक है जो किचन गंदा छोड़ देती हैं। और आपको शायद ही पता होगा, इसकी वजह से आपका मंगल ग्रह प्रभावित होता है और कई बार राहु भी प्रभावित होता है, जिससे आपको कई बार मानसिक तनाव को झेलना पड़ता है। कई बार आप इरिटेट हो जाते हो। तो इसलिए कभी भी अपना किचन, अपना रसोई घर, जो भी है रसोई घर को साफ रखिए, उसे गंदा ना होने दीजिए। खाना बनने के बाद उसकी उचित सफाई पे ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं चंद्रमा पे। ये कैसे पीड़ित होता है आपकी आदतों से? कई बार आप जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। ये चंद्रमा और राहु दोनों को पीड़ित करता है, इसलिए जूठे बर्तन मत छोड़िए। बाथरूम में पानी वेस्ट मत करिए, इससे भी चंद्रमा गड़बड़ होता है। और पैर मत हिलाइए, यह भी शनि और चंद्रमा दोनों को पीड़ित करता है। और अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ होगा तो मानसिक तनाव होना शुरू हो जाएगा, आप मानसिक अवसाद की स्थिति में आ जाएंगे और विचार कंटिन्यू आपके दिमाग में चला करेगा, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप में ये आदतें हैं तो तत्काल इनको सही करने की कोशिश करिए, सुधार करिए और चंद्रमा को अच्छा करिए। चंद्रमा अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो कार्य अच्छे होंगे। इसलिए चंद्रमा पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कैसे आपकी आदतों से प्रभावित होता है? कहीं आप गंदे कपड़े बार बार तो नहीं पहनते हैं? कपड़ों की सफाई पे ध्यान ना देना, नहाना ना डेली, शरीर को गंदा बनाए रखना। अगर आपकी शरीर में गंदगी फैल रही है, आप साफ सुथरे नहीं रहते हैं, तो आपका शुक्र प्रभावित होता है। अगर आपका शुक्र प्रभावित होगा तो आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। तो अगर आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है तो अपने शुक्र पे विशेष ध्यान दीजिए और अपनी आदतों के द्वारा इसको सही करने की कोशिश करिए। कई लोगों में पैर घसीट के चलने की हैबिट होती है,
खासकर बच्चों में। और जिन बच्चों में अगर ये हैबिट है, ये आदत है, तो कहीं ना कहीं उनका शनि राहु दोनों पीड़ित हो रहा है। ऐसे बच्चे जिद्दी स्वभाव के होने लगते हैं और कई बार माता पिता इस चीज को ध्यान ना देकर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके बच्चे में यह हैबिट है तो उसको बोलिए वो ये हैबिट कम करे, वरना वो दिन प्रतिदिन चिड़चिड़े स्वभाव का, जिद्दी और क्रोधालु होता चला जाएगा। कई लोगों में नाखून चबाने की हैबिट होती है। नाखून चबाना एक आदत बन जाती है। क्या आपको पता है कि नाखून चबाने से आपका सूर्य पीड़ित होता है? अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा गड़बड़ हो रही है, तो ये सब सूर्य पीड़ित होने की वजह से ही होता है। इसलिए नाखून चबाने की अगर हैबिट है तो इसको खत्म कर डालिए आज से। सूर्य अच्छा होगा, आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आप विकास के स्तर पर आगे बढ़ेंगे। कई महिलाएं नाखून बढ़ाने की शौकीन होती हैं। खासकर महिलाओं का ये एक लाभप्रद होता है या उनको अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टूडेंट अगर है, जो बच्चियां हैं हमारी, जो बहनें हैं, अगर वो नाखून बढ़ाती हैं तो उनका केतु पीड़ित होता है, केतु प्रभावित होता है, उनकी मन की चंचलता को बढ़ाता है, उनको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता है, डाइवर्ट करता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो मैं खासकर सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अपने नाखून काटने पे विशेष ध्यान दें। नाखून बढ़ने ही ना दें, क्योंकि अगर नाखून बढ़ा तो दिक्कत होगी आपको ही, मन भागेगा आपका ही, डिस्ट्रैक्शन होगा आपको ही, पढ़ाई में रुझान नहीं पड़ेगा आपका ही। इसलिए नाखून काटने पे विशेष ध्यान दें। और सबसे जरूरी बात बुध की, पेड़ों पे पानी डालें, इससे बुध अच्छा होता है। पेड़ों को जितने भी हैं, और जरूर कभी भी और जिंदगी में एक बार एक वृक्ष जरूर लगा, इससे आपका बुध अच्छा होगा और चीजें सही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो आपको किस विषय पे चाहिए ये भी हमें जरूर बताएं। और अगर किसी को कोई कुंडली विश्लेषण करवानी हो या पामिस्ट्री रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको उचित उपाय सहित समाधान किया जाएगा। जय श्री राम।